पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर की मेजबानी और तुर्की की सालिसी में दोनों मुल्कों के दोहा में 13 घंटे मुज़ाकरात हुए। कतर की वजारत खारजा के एलामी के मुताबिक फरीकैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि दो तरफा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीकाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास करेंगे ताकि जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये इकदाम सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में फौरी बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अफगानिस्तान से मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। मुआहिदा सही समत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बुरूए कार लाना ज़रूरी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना अल-ख़वारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्ला ने बताया, हम 40 लोग होस्ट में इकट्ठे हुए और बरास्ता चेवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज था। कमांडर उमर हम्मास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी। मैंने 1 हफ्ता की तरबियत ली। चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की भी तरबियत दी गई। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। खुदकुश बमबार नेमतुल्ला का ताल्लुक कंधार से है। जौहरिया मदरसे में हिफ्ज का तालिब इल्म था। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैटक हलाक। ज़राए के मुताबिक जमील जिला पंजगोर का रिहायशी और पंजगोर बुलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा से इनकार पर अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की नशरियात बंद कर दी। ज़राए ने बताया अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज एक साथ मुअत्तल की। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादखेस में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करना और अफगान तालिबान रजीम का मौक़िफ़ नशर न करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई। अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा उसको जवाब मिलेगा। सूबे में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। बानी से मुलाकात ना हुई तो मुशावरत से काबीना तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला की स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। कल सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने की तजवीज़ से इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहिदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत चुटकी बजाकर वफाक़ी हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी क़यादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की नहीं, नून लीग की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है CEC अरकान की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया। अरकान ने कहा, हुकूमत से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए सियासी खुदकुशी से कम नहीं। PP क़यादत हुकूमत में बाज़ाबता शामिल हो या इत्तेहाद ख़त्म कर दे।
हुकूमती जमातों ने तालीम और नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत पीटीआई ने हर शोबा तबाह किया। सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिर्फ मलकन डिवीजन में सैकड़ों स्कूल्स की इमारतें मखदूश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मलकन में बनोकाबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में 1 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए। बनोकाबिल गेम चेंजर और इस मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवान मुल्क बदलने की इस तहरीक में हमारा साथ दें। बनोकाबिल प्रोग्राम के तहत तालिबात की बड़ी तादाद की एंट्री टेस्ट में शिरकत। शीरख्वार बच्चे को गोद में लिए एक मां ने भी टेस्ट दिया। माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की जमानत है। बदअमनी या सरहदों पर कशीदगी से मईशत पर बराह रास्त मनफी असर पड़ता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन के पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब वक्त आ गया है चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को इक्तिसादी और तिजारती फ़ायदे में बदला जाए। पाकिस्तान को अब इमदाद नहीं, सरमायाकारी और सनती शराकत दारी की ज़रूरत है ताकि पायदार तरक्की मुमकिन हो सके। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट को चीन से खला में भेजा गया। HS-1 सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लेस है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। जमीन के इस्तेमाल, फसलों, पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। सुपार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के आज़म को दोहराया। रवा साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी। पाक फजाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। शाहीनों की आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट। दौरान परवाज IL-78 टैंकर से रीफ्यूलिंग की सलाहियत का भी अमली मुजाहिरा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का दस्ता 2 तरफा तरबियती फजाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेगा। फजाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के इल्जाम का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने ICC का गैर मुसद्दक़ा और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ICC ने गैर मुसद्दक़ा इल्जाम साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया। चेयरमैन जय शाह की क़यादत में ICC का रवैया पैटर्न बन चुका है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले ICC चेयरमैन को गैर जानिबदारी साबित करना होगी। दुनिया में पहला मौका है खेल का आलमी इदारा शिद्दत पसंदों के हक में बोल रहा है। पिच देखकर दूसरे टेस्ट की फाइनल 11 का फैसला करेंगे। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले टेस्ट में 2 फास्ट बॉलर्स खिलाने पर तनकीद हुई, लेकिन हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मर्करम ने कहा कि यशु महाराज मुकम्मल फिट दूसरे टेस्ट का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। दूसरे टेस्ट कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, हसन अली की जगह स्पिनर को शामिल किया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने वफाक से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। वजीर ज़राअत सिंध सरदार बख्श मेहर ने कहा, वफाक गंदम की इमदादी कीमत कम अज़ कम 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करे। किसानों को मुनासिब कीमत न मिली तो गंदम की काश्त छोड़ने का खदशा है।
खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कोहाट, दियाई खान, एबटाबाद, मानसहरा, मलकन, शांगला और अपरदीन में पोलिंग। 88,000 से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इसराइली फौजी फलस्तीनी बच्चों से भी खौफजदा। अल खलील में गली में खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों को हिरासा करते रहे। मगरबी किनारे में कब्जे के लिए फलस्तीनी बच्चों और नौजवानों से बदसलूकी की इसराइली फौज का मामूल बन चुकी। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, 10 रोज में 38 फलस्तीनी शहीद, 143 जख्मी। जंग बंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने अमरीकी महकमा खारजा का दावा मुस्तरद कर दिया। हमास ने कहा अमरीका इसराइल के बयानियों को दोहराना बंद करे। तमाम इल्जाम सरासर झूठ और बेबुनियाद हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा था कि हमास गजा में शहरियों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रही है, जो अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान अखलाकियात भूल गईं। सहाफ़ी के सादा से सवाल का इंतहाई बदतमीजी से नामुनासिब जवाब दिया। सहाफ़ी ने कैरोलिन लेविट से पूछा, बुदापेस्ट में ट्रंप और न्यूटन की मुलाकात का फैसला किसने किया? कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया, आपकी मां ने। मजीद कहा, मुझसे फजूल सवाल करना बंद करें। डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज ने तनकीद करते हुए कहा, तर्जुमान व्हाइट हाउस काबू से बाहर हैं। हफिंगटन पोस्ट ने रवैये को बचकाना करार देते हुए कहा, ऐसे जवाब हमें सवाल करने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का पहला स्नाइपर स्क्वाड तैयार। एलीट फोर्स में शामिल जदीद असलहे और तरबियत से लैस स्नाइपर स्क्वाड को जुनूबी अजला, मलकन डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्क्वाड को फासले पर मौजूद छुपे हुए दुश्मन को हलाक करने की तरबियत दी गई है। सर्दी के मौसम में स्क्वाड को जदीद थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस दी जाएंगी। कौम के शहीदों, तुम्हें सलाम। ISPR ने नगमा रिलीज कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वतन पर जान निछावर करने वाले शुहदा को खिराज अकीदा। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के आज़म का आदा। पेरिस के आलमी शहरत याफ्ता लोअर म्यूजियम में डकैती की वारदात। डाकू नायाब और कीमती जवाहरात ले उड़े। लुटेरों ने मालबरदार लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी तक रसाई हासिल की। खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हुए। नेपोलियन और मलका जोसेफिन के जवाहरात से 9 बेशकीमत जेवरात चोरी कर ली, जिनमें हार, ब्रोश और ताज शामिल हैं। म्यूजियम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात। एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था, टेनिस के फ़रोग के लिए फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। PCB का नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप्स देने का फैसला। PCB हेडक्वार्टर्स में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा, नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी तवज्जो दे सकेंगे। पर्थ की तेज पिच पर भारतीय बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 8 और विराट कोहली 8 गेंदों पर कोई रन न बना सके। बारिश से मुतासर मैच में भारत की पूरी टीम 26 ओवर्स में 9 विकेट पर 136 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बासानी 22वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श 46 रन बनाकर मैच के हीरो करार।